आज भगवत गीता का 10वां श्लोक है। इसमें बोल रहे हैं, प्रजापति ब्रह्मा ने कल्प के आदि में यज्ञ सहित प्रजाओं को रचकर उनसे कहा कि तुम लोग इस यज्ञ के द्वारा वृद्धि को प्राप्त हो और यह यज्ञ तुम लोगों को इच्छित भोग प्रदान करने वाला हो। इसमें जो प्रजापति शब्द दिया है वो भगवान के लिए ही है। भगवान और प्रजापति समझो एक ही है। प्रजापति ब्रह्मा ने कल्प के आदि में यज्ञ सहित प्रजाओं को रचा। तो हमारे हिंदू मैथोलॉजी के हिसाब से ये कहा जाता है कि ब्रह्मा ने ये सृष्टि की रचना करी। अब ब्रह्मा कोई व्यक्ति है वो नहीं, हम लोग को चार मुख वाले दिखते हैं, दिखाए जाते हैं कि ब्रह्मा जी हैं। ये परमात्मा की ही सारी सृष्टि सब रची गई है, उसी ने ही ये सारी सृष्टि को बनाया। अब बनाया शब्द भी थोड़ा सा वो लगता है। रचयिता बोल रहे हैं, रचयिता बनाने में अलग हो जाएगा। जैसे सृष्टि अलग है और रचयिता अलग है, इसमें थोड़ा सा ध्यान देने वाली चीज है। माने क्या है, जो सृष्टि बनाने वाला है वो अलग नहीं है। हम भगवान को सृष्टि से अलग करते नहीं, इसी का ही आविर्भाव, मतलब उसी से ही उत्पन्न है। परमात्मा का स्वभाव है रचना। जैसे एक बीज हम बोते हैं और बीज से क्या होता है, अंकुर फूटता है, फिर अंकुर से वृक्ष बनता है। ये सब प्रक्रिया अपने आप हो रही है ना, बीज से अपने आप हो रहा है, अपने आप हो रहा है। तो ऐसे ही ये सृष्टि का परमात्मा के द्वारा ये अपने आप सब कुछ हो रहा है। भगवान नहीं कहता कि मैं कर रहा हूं। बीज बोलेगा मैंने अंकुर बनाया, मैंने वृक्ष बनाया, नहीं, उसी से प्रादुर्भाव हुआ। तो ये सृष्टि में परमात्मा का भी ये सब क्या है, भले बोलेंगे कि बीज से अंकुर फूटा, तो ये से बोलने में है कि परमात्मा ने ये सृष्टि रची। ये सारी सृष्टि क्या है, बोलते हैं परमात्मा का, भगवान का राज्य है ये। और इसमें सारी इसकी क्वालिटीज बता रहे थे। और इसका क्या करता है, उत्पत्ति करके फिर पालना भी करता है। जैसे राज्य की पालना राजा करता है, वैसे ही इस सृष्टि का सारा पालन वो ही कर रहा है। आप नहीं कर रहे हैं कि मैं बच्चों को पाल रहा हूं, मैं कमा रहा हूं, वो कर रहा है। इसीलिए ये शब्द बोले गए हैं। सृष्टि की उत्पत्ति और उसका फिर पालना भी वही करता है, और खिलाता पिलाता भी वही है, पोषण भी वही कर रहा है। हम बोले हम खिला रहे हैं, हम पिला रहे हैं, नहीं, परमात्मा खिला रहा है, परमात्मा कर रहा है सारी सृष्टि में। हमारे भीतर ये भाव आ जाता है कि मैं कर रहा हूँ। जो भी काम आप करते हैं वो मैं के भाव से करते हैं। इसमें बोल रहे हैं भगवान के भाव से करते। वो भी अपने ऊपर नहीं लेता है कि मैं कर रहा हूँ। भगवान ने कभी बोला नहीं कि मैंने सृष्टि रची। बोलने में आ रहा है कि भगवान ने किया। बीज नहीं होता तो अंकुर नहीं होता, अंकुर नहीं होता तो वृक्ष नहीं होता, वृक्ष नहीं होता तो फल नहीं होता। ये स्वाभाविक सब हो रहा है। पोषण भी हो रहा है, वो ही कर रहा है, आप नहीं कर रहे हैं। ये भाव भीतर से जानना पड़ेगा। और सृष्टि के साथ बोला यज्ञ भी किया है, माने सब उसी में आहुति दे, कुछ बचे ही नहीं, सब परमात्मा की तरफ से हो रहा है, ईश्वर की तरफ से हो रहा है। मैं नहीं कर रहा। ये भाव हमें अपने भीतर बार बार लेके आना है। क्योंकि अर्जुन क्या हो रहे हैं, भाग रहे हैं कि मैं कर्म नहीं करूंगा, मैं कर्म नहीं कर रहा हूं, मुझे कर्म नहीं करना। तो उसी के लिए बार बार कृष्ण किसी न किसी तरीके से समझा रहे हैं कि वो कर रहा है, तू थोड़ी ना कर रहा है। युद्ध भी वो करेगा, तू नहीं करेगा। तुम क्यों भाग रहे हो? परमात्मा कर रहा है, सृष्टि भी उसने रची, उसी के द्वारा हो रहा है। पोषण भी वही कर रहा है, राज्य भी वही चला रहा है। उसने नियम बनाए, उस नियम के अनुसार करो। तुम क्यों बीच में पड़ रहे हो कि मैं कर रहा हूं, मैं कर रहा हूं, मुझे करना है। और फिर बोला मैं युद्ध नहीं करूंगा,
युद्ध नहीं करना भी कर्म है, भागना भी कर्म है। हम ये करेंगे, हम ये नहीं करेंगे, दोनों में अहंकार आ जाता है। भगवान ईगोलेस है, आप भी ईगोलेस हुई है। उसने नहीं बोला कि हम मैं कर रहा हूं, आप तो हर चीज को बोलेंगे मैं कर रहा हूं। अच्छे के भी मालिक बन जाते हो, बुरे कर्म के भी मालिक बन जाते हो। मैंने बुरा किया, मैंने अच्छा किया, ये बोला। करना भी अज्ञान है, भागना भी, न करना भी अज्ञान। कर्म में ही आएगा, मैं नहीं करूंगा कुछ भी। मैं बैठा हूं, मैं नहीं करूंगा। करूंगा क्रिया तो आई जाती है। कर्ता कर्म क्रिया तीनों से परे है। आपको पता ही नहीं चलना चाहिए कि आप कर भी रहे हैं या नहीं भी कर रहे हैं। हो रहा है, हो रहा है, जैसे सृष्टि अपने आप सब कुछ हो रहा है, हो रहा है। अब पांचों तत्व हैं, देखिए सब कुछ उसमें हो रहा है। वो सब समय देता रहता है। देखिए सूरज अपने आप सारा समय क्या करता है, रोशनी दे रहा है, प्रकाशित कर। पर कभी उसने बोला कि मैं दे रहा हूं? नहीं। जल सारा समय आपकी प्यास बुझा रहा है, काम दे रहा है, कभी बोलता है? नहीं। धरती आपको संभाले बैठी है, सारे रूप हो रहे हैं धरती के, कभी बोलता है? नहीं। पर हम जो भी करेंगे उसमें हम अपने को खड़ा कर देते हैं। ये पूरे तत्व क्या है, परमात्मा के ही हैं सारे। अपने आप को भीतर इस भाव में लेके आना सारा समय का ही है। ये ज्ञान जो हम समझ रहे हैं, आपके जीवन में आता रहना चाहिए। कोई जब करे तो कौन कर रहा, मेरे द्वारा हो रहा, फील करिए। हो रहा है, दे रहे, लेने का भाव भी नहीं आता है इसमें। इसलिए मैंने सब, भगवान देने वाला बोलते हैं, वो देने वाला है। आप भी देने वाले हैं, सब कुछ दे सकते हैं हम। और प्रकृति में जो भी कुछ हो रहा है, पर तत्वों से हम सीखें। जैसे वो कुछ भी लेते नहीं है, हमारा कुछ भी नहीं है। और ये सब भी जो भी हो रहा है, लेन देन भी होगा, वो भी एक स्वाभाविक क्रिया है प्रकृति से। ये बोलते हैं प्रकृति में पूरा गिव एंड टेक हो रहा है, पर हम उससे अलग हैं। देखिए हमारा, हम श्वास ले रहे हैं, वायु प्राण दे रही है, ठीक है। हम श्वास ले रहे हैं, पर आप श्वास को कितनी देर अंदर रह के बैठे जाएंगे? कितनी देर ले सकते हैं? थोड़ी देर में क्या बोलेंगे, हम निकाले। गिव एंड टेक, पहले लो, ले लो, फिर दे दो, फिर ले लो, फिर दे दो, फिर ले लो। ये चलता रहता है पूरी प्रकृति में। ये सृष्टि में गिव एंड टेक हो रहा है सब। पर क्या हो रहा है, स्वाभाविक हो रहा है। हम खाना खाते हैं, निकालते हैं, फिर उसकी आदत बनती है, फिर लेते हैं, उसी उसी को करते रहते हैं। संसार में सब कुछ गिव एंड टेक है। आप एक दूसरे के साथ रह रहे हैं, गिव एंड टेक चलता है। आप प्यार देते हो, प्यार लेते हो, सेवा देते हो, सेवा लेते हो। एक स्वाभाविक होता है। बच्चों को माँ बाप ने पाला, फिर बच्चे इनको पालेंगे, स्वाभाविक होता है। गिव एंड टेक सारी चीज में है। एक आके हमसे बोली, मेरे हस्बैंड ना सारा समय मुझसे कहेंगे मेरी सेवा करो, मुझे इज्जत दो, मुझे प्यार करो, मुझे ये करो। मैं ही करूं, काम भी मैं ही करूं, जी सारा समय अहंकार। मैंने कहा ये तो मालूम ही है, वो भी लेगा तुमको भी, तुम भी तो उसके बिना नहीं रह सकती, तुमको भी देना है, वो भी देगा। बिना दिए तो काम चलता नहीं है, बिना लिए सौदा चलता रहता है। गिव एंड टेक पूरी प्रकृति में गिव एंड टेक है। पानी से धूप से लेता है, पानी खींचता है, फिर वो बादल बनते हैं, फिर वो समुद्र में आता है। लेन देन चलता रहता है, पर स्वाभाविक हो रहा है। आप इसमें बीच में कहाँ आएंगे? समुद्र बोलेगा कि मैंने जल दिया तभी बादल बने? बादल बोलेगा मैंने बारिश बरसाई तभी समुद्र भरा हुआ है? पर मनुष्य सारा समय करने के भाव में जीता है। मैं कर रहा हूं, मुझे करना है, मैं नहीं करूंगा तो गए। वही अर्जुन के अंदर यही करता भाव आ रहा है कि मैं करने करूंगा, मैं नहीं करूंगा ये भी नहीं। यानी इसमें बीच में नहीं आता। मैं नौकरी नहीं करूंगा, मैं यहाँ आऊंगा, मैं यहाँ नहीं जाऊंगा, यानी सहज छोड़ देता है। होगा, होगा। और एक संत था, उसने तपस्या करी, अब भगवान उससे प्रसन्न हुए।
प्रसन्न हुए ज्ञानी, तपस्या करके ज्ञान तो आ ही गया था। तो बोले मैं, भगवान ने बोला मैं तुम्हें कुछ दूं? कहता मुझे तो कुछ चाहिए नहीं। और कहते हैं तुम्हारी तपस्या का फल तो मुझे देना ही है, मैं क्या दूं? कहते मैं तुम्हें देता हूँ अपने आप ही, तुम नहीं देख रहे हो, मैं देता हूँ। मैं तुम्हें दे रहा हूँ कि तुम्हें, तुम जहां से गुजरोगे वहां पे मुरझाए फूल खिल जाएंगे। तुम जिसके पास बैठोगे अगर दुखी है तो वो सुखी हो जाएगा। जहां से निकलोगे वहां फसल उगाएगी, लहलहाने लगेगी। मतलब हर तुम्हारे प्रेजेंस से ही सब काम होने लगेगा। ये तुम्हारे अंदर मैं शक्ति दे रहा हूँ, ज्ञानी के अंदर ये शक्ति होती है। पर बोला ठीक है आपकी मर्जी है, आप दे रहे हैं। पर देखिए, मिलने से बहुत खुशी होती है, मैंने देखो उसको कितना खुश कर दिया, मैंने उसको सही कर दिया, मैंने ये कर दिया, मैंने पैसा दिया तो ये हुआ। और उन्होंने कितना अच्छा बोला, बोला ये कभी भी जो भी कुछ हो मेरे सामने से मत कराइएगा, मेरे द्वारा। मैंने क्या हुआ? कहता मेरी छाया पीछे चलती है, जो भी कुछ हो उस छाया से हो, मेरे से नहीं हो। माने छाया क्या होती? पीछे, माने हो जाए और मुझे पता न चले, हो जाए ऐसा भाव। अच्छे कर्म को तो अपने सर पे पहले ही बांध के चलते हैं, मैंने अच्छा किया। पर अच्छा भाव, मेरे अंदर कुछ भी नहीं हो रहा है, ये अपने भीतर पक्का करिए। भगवान ने को मानना पड़ा, मुझे पता नहीं चले, मेरे द्वारा जो भी हो रहा है। ये ज्ञानी ऐसे सहज चलता है, ऐसी सहजता हमारे भीतर है। हम अपने अंदर इस भाव को ले जाए, सारा जो भी कुछ हो रहा है। ये यज्ञ माने क्या है? आहुति डाल दी, मैंने नहीं किया, सारे कर्मों की आहुति डालते जाओ। ये जीवन क्या होता है? यज्ञमय हो जाए। ज्ञानी का जीवन यज्ञमय होता है। यज्ञ करके कितना वो सोचते पुण्य में जा, ये आहुति बना के यज्ञ करते हैं तो शुद्धता आती है। कल भी बोला अपने कर्मों की आहुति दे दो, अपनी मैं की आहुति दे दी। जीवन को यज्ञमय बनाते हैं, दूसरों के हित में जाएगा, स्वतः जाएगा। पर मैं कर रहा हूं तो ये मैं सुधार रहा हूं, ये भी भाव नहीं आना चाहिए। मैं अपने को ठीक कर रहा हूं, ये भी भारी कर देगा आपको। अब मुझे ज्ञान को अप्लाई करना है, आज तो गुरु सत्संग में चला कि मुझे सत्संग में लगाना है। अब लगे हैं कि क्रोध नहीं आएगा, दुखी नहीं होना है, नहीं कर पाएंगे। क्योंकि बीच में आपका ईगो सामने अड़ा रहेगा, वो आपको करने नहीं देगा। उन्होंने बोला ना, कितनी बार बोला क्रोध नहीं करेंगे, क्रोध नहीं करेंगे। और जब वक्त हुआ टाइम तो क्रोध, हमने तो सोचा था कि मैं क्रोध नहीं करूंगा, ये क्रोध आ गया। यानी बहुत सहज आपके भीतर से। मैं बोला दवाई खाई तो अपने आप वो काम करेगी, पर हिट होनी चाहिए, दवाई हिट होनी चाहिए सही मायने में, तभी काम करते हैं, तभी स्वस्थ होंगे। अपने जीवन को स्वस्थ बनाइए। बहुत दिन तक हम लोग अज्ञानता में घूम रहे हैं। यज्ञ के द्वारा वृद्धि को प्राप्त हो, और यह यज्ञ तुम लोगों को इच्छित भोग प्रदान करने वाला हो। फिर कितना आशीर्वाद भी दे रहे हैं भगवान, सारा समय आशीर्वाद देते हैं, फलो फूलो, बुजुर्ग लोग देते हैं ना, बड़े पैर छुओ। हम लोग के हिंदू परंपरा में है, फूलो फलो। भगवान भी कह रहे हैं क्या? इच्छित भोग प्रदान करने वाला है। ये ये क्या इच्छित भोग क्या है? आनंद। सबसे ज्यादा क्या है? आप जो भी कर्म करते हैं हमको क्या, उससे आनंद मिलना चाहिए। जब आप अपने सारे जीवन को यज्ञ बना देंगे तो आनंद तो है ही है, फलोगे फूलोगे, सारा समय आनंदित रहता है ज्ञानी। ज्ञानी के घर सदा आनंद। ये नहीं कि धन पदार्थ वस्तुएं आ गई तो हमारा बड़े फल फूल गए, बड़े संतान हो गई, बेटे हो गया, बेटी हो गई तो हम फल फूल गए। नहीं, जो सारा समय आनंदित है, उस इच्छित भोग प्रदान करने वाला, वस्तुओं का भोग नहीं।
पदार्थों का भोग नहीं, भीतर से जो निरीक्षा हो गया, सारे भोग उसको अपने आप प्राप्त हो गए, वो आनंदमय होगा। है आपके पास आनंद? है कोई पेड़? है, बड़ा अच्छा से रेल रहा है, बहुत अच्छा है। और जब ये भाव आएगा तो उसमें बोला ब्रह्मा के सारे गुण आप में आ जाएंगे। अब परमात्मा के सारे गुण आप में आए तो क्या हो जाएंगे? आप भी परमात्मिक स्वरूप हो जाएंगे। यहाँ इसीलिए तो बोलते हैं भगवान बनाने की फैक्ट्री है, हर बंदे को बोलते हैं भगवान, क्योंकि भगवान के सारे गुण आप में आ गए। आप ईश्वर स्वरूप हैं, आप परमात्मिक स्वरूप हो जाते हैं। अब आप साधारण नहीं रह गए, असाधारण हो गए। यज्ञमय जीवन हुआ तो कुछ शेष रहता नहीं। ठीक है, और क्या करना है? हमें उस परमात्मा के बनाए कानून में ही चलना है। जो बोला ना भगवान का राज्य चल रहा है, परमात्मा का, जहां जहां जो जो राज्य होते हैं उनके अभी है ना संविधान बनते हैं, तो उन्हीं कानून के अनुसार चलना पड़ता है। अगर उसके अनुसार नहीं चलते हैं तो क्या होती है? सजा मिलती है। तो परमात्मा के राज्य में भी जो उसके कानून है, संविधान है, उनके कानून के अनुसार ही चलना है। हम यदि विपरीत चलेंगे तो सजा पाएंगे। सजा पाते हैं पता ही नहीं चलता है। तो बोले हमारे कर्मों का ही भोग है, ये सजा मिलती है। यदि आपने गलत किया, कानून के अकॉर्डिंग नहीं चले, तो सजा भी है, पीड़ा भी है। आज पता है कि रेड लाइट पे रुकना है हमें, लाइट है रेड, हमें रुकना है, आपने कानून तोड़ा। हम्म? एक तो सीधा ही आपको एक्सीडेंट होने की संभावना है, और वो नहीं है तो पुलिस पकड़ के आपको चालान हो जाता है ना, सजा मिलती है। तो ऐसे ही प्रकृति के यदि विपरीत चलते हैं हम, तो हमें कहीं ना कहीं सजा मिलती है। प्रकृति के अनुसार ही चलना है। जैसे बोले ना, प्रकृति प्रकृति में रम रही है, तो ज्ञानी ऐसे सहज होता है, तो उसके जीवन में आनंद होता है। अपने को सहज स्थिर बनाइए। बहुत दिन तक हम लोगों ने प्रकृति के नियम के खिलाफ चलते हैं। हम तो हर चीज में बोलते हैं, वो सीधा ज्ञान में बोलते थे दादाजी, उचित खान पान, उचित सोना, समय पे सोइए, समय पे खाइए, प्रकृति के अनुसार, नहीं तो सजा मिलती है, बीमार हो गए, तकलीफ पाओगे। अब वो कानून उस समय पकड़ेगा, पर ये कानून तो कब आपको सजा देता है आपको पता ही नहीं चलेगा। तो प्रकृति के कानून के हिसाब से चलिए। उसने ये प्रजापति नाम बोला इसलिए कि प्रजा को पालन करने वाला परमात्मा। फिर जो ये हुई, फिर ये भी बोला इसी से ही उत्पन्न है, तो हम सब भी उसी से उत्पन्न है, तो वही है। सर्कल चल रहा है, अलग नहीं है। इसीलिए ही भगवान बोलते हैं, अलग कैसे हो जाएंगे? लगेगा, उत्पत्ति लगता है, तुझी से उत्पन्न तुझी में लय, फिर वो सर्कल चल रहा है। इसलिए जीवन चक्र बोलते हैं, संसार का चक्र बोलते हैं। वहीं से शुरू, वहीं पे खत्म, फिर शुरू, फिर खत्म। कहीं सर्कल का कहीं एंड और आरंभ दिखता है? नहीं। तो ऐसे ही ये सर्कल बस चल रहा है, संसार चक्र। ठीक, थोड़ा थोड़ा डिफरेंट है गीता।